हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। जय राधा माधव से आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे दिग्विजय पंडित की जो लीला थी उसका श्रवण कर रहे थे। भगवान के दिग्विजय पंडित के साथ में लीला। तो भगवान ने निमाई पंडित ने जब आज्ञा दी, निमाई पंडित की आज्ञा वैराग्य ज्ञान और भक्ति उस ब्राह्मण जो दिग्विजय पंडित था उस ब्राह्मण के हृदय में तुरंत अभिव्यक्त हो गई। वो प्रकाश दिखने लगा। आगे बोला गया है इसके आगे वाले श्लोक में आता है था गेला ब्राह्मणेरा दिग्विजय दंभ त्रणा हैते अधिका हैला विप्र नम्र। दिग्विजय पंडित का जो गर्व है वो तुरंत नष्ट हो गया चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन से। और इस तरह से जो है वो एक घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र हो गए।
चैतन्य महाप्रभु से इस तरह से मिलने के बाद। आगे बोलागा, हस्ती घोड़ा दौला धन जाते का संभार, पात्रस्थ करिया सर्वस्य अपना, चली लेना दिग्विजय हैया संग, एना मत श्री गौरांग सुंदर हेरा। उसके बाद उसने जो अपने साथ में हाथी घोड़ा सब लाए थे, पालकी लाए थे, धन था, और दूसरी जो भी उनके पास संपत्ति थी, उसने उपयुक्त व्यक्ति को दान दे दिया। इस प्रकार से दिग्विजय पंडित ने अपनी यात्रा कंटिन्यू की। यात्रा कंटिन्यू कैसे की? एक दिग्विजय पंडित ने जो अपनी यात्रा कंटिन्यू की वो विरक्त के रूप में, उन्होंने जो यात्रा कंप्लीट की विरक्त पर्सन के रूप में थी। इस प्रकार से ये निमाई पंडित के लीला है। ताहान कृपाराई स्वाभाविक धर्म, राज्य पद छड़ी करे भिक्षु कह रहा। भगवान की, निमाई पंडित की कृपा, निमाई में एक पंडित की कृपा इस प्रकार की है कि कोई भी व्यक्ति उनकी कृपा प्राप्त करके राज्य को भी त्याग सकता है और एक भिखारी बन सकता है। ये अगर किसी के ऊपर गौर सुंदर की कृपा हो जाए, ये इसमें बताया जा रहा है। किसी के ऊपर अगर गौर सुंदर की कृपा हो जाए तो राज्य भी अपना त्याग सकता है। तो जो गौर सुंदर के भक्त होते हैं वो वास्तव में अपना मान और प्रतिष्ठा त्याग करके भिक्षुक बन जाते हैं, त्रिदंडी सन्यासी बन जाते हैं। वे अपना क्षत्रिय के रूप में, वैश्य के रूप में अभिमान छोड़ देते हैं और ब्राह्मण बन जाते हैं। आगे बोला गया है, कलियुगे तारा साक्षी श्री दाबीरा खास, राज्य पद छाड़ी जा रे अरण्य विलास। हम देखते हैं कलयुग में इसका उदाहरण है दबीर खास। ये रूप गोस्वामी का नाम है। दबीर खास था पहले। हम देखते हैं कलयुग में दबीर खास ने किस तरह से इस राज्य को छोड़ दिया था, वन में रहने लग गए। वैराग्य जो है चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में, वैराग्य जो है वो वैराग्य पालन करके कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के या विरक्ति प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में रह सकता है। तो हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी ने भी जिस तरह वैराग्य लिया था चैतन्य महाप्रभु से, कब बहुत प्रसन्न हुए थे जब दबीर खास जिनका नाम, दबीर खास ने अपना पहला नाम भी त्याग दिया था और नया नाम रूप गोस्वामी स्वीकार किया था जो गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया था। तो ये जो 5 संस्कार हैं, ये चाहिए एक इनिशिएटेड वैष्णव के लिए, दीक्षित वैष्णव के। और जो इसमें शब्द है अरण्य विलास का मतलब है वृंदावन के वनों में रहना। इस प्रकार से वृंदावन में रहते हुए, इस प्रकार से वृंदावन में रहते हुए जो है व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग सकता है और आध्यात्मिक इच्छाओं को स्वीकार कर सकता है। ये विभाव निमित्त जगते काम्य करे, पाइया ओ कृष्णदास ताहा परिहरे।
कृष्ण के जो सेवक हैं, कृष्ण के जो सेवक हैं, अगर वो सारी चीजें प्राप्त कर ले जिसके लिए मनुष्य बहुत परिश्रम करता है, वो उसको फिर भी छोड़ सकते हैं। जिस चीज के लिए मनुष्य बहुत परिश्रम करता है, कृष्ण के भक्त उस चीज को प्राप्त करने पे भी छोड़ सकते हैं। तावत राज्याधिपद सुख करी माने, भक्ति सुख महिमा जावत नहीं जाने। व्यक्ति जो है एक बहुत बड़े समृद्ध राज्य में सुख पा सकता है जब उसको ये पता नहीं हो कि जो भक्ति से सुख मिलता है वो उससे बहुत बड़ा है। तो किसी व्यक्ति को इस भौतिक संसार में आनंद तभी आता है जब उसको पता नहीं रहता कि भक्ति में कितना आनंद है। तो इसलिए इसमें कहा गया कि जब तक किसी व्यक्ति की भगवान के प्रति सेवा में भगवान के प्रति सेवा उसके हृदय में नहीं जागती, तब तक बद्ध जीव के जीवन में भौतिक इच्छाएं बनी रहती। पर जब कोई व्यक्ति सेल्फ रियलाइज हो जाता है, उसको पता लग जाए कि जो मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूजलेस, इसलिए वो व्यर्थ है, इसलिए वो उदासीन हो जाता है। इस प्रकार से आगे बोला गया है, राज्याति सुखेर कथा से ठाकुर दूरे, मोक्ष सुखो अल्प माने कृष्ण अनुचर। अरे जो राजा के राज ऐश्वर्य है उसको तो छोड़ दो, जो डिवोटी होता है वो मुक्ति के सुख को भी बहुत तुच्छ समझता है, क्योंकि उसको भक्ति में इतना सुख मिलता है, इसलिए मुक्ति के सुख को भी भूल जाता है। जब शुद्ध भक्त के हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा जाग जाती, तो उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष इस ये सब सिंपली चीटिंग लगता है। ये सारी चीजें जो चार पुरुषार्थ है ये भी चीटिंग लगता है। आगे बोलते हैं, ईश्वरेर शुभ दृष्टि बिना किछु नाहे, अतएव ईश्वर भजन वेदे कहे। भगवान की कृपा दृष्टि के बिना कोई व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जो वेद हैं वो भगवान की भक्ति करने का ही उपाय बताते हैं। कोई व्यक्ति भगवान की सेवा के अलावा जितने भी हैं, किसी व्यक्ति में अगर भगवान की सेवा के अलावा बहुत प्रयास करने की इच्छा है जिसमें, तो उसका मतलब उसमें अज्ञान के कारण बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारे पाप। केवल भगवान की कृपा से ही एक जो जीव है वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है और उसके बाद वो समझता है कि भगवान की सेवा ही उसकी ड्यूटी। इसलिए शतशत उपनिषद में आता है, यस्य देवे परार भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य ते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मन। वही महात्मा जिनका भगवान में पूर्ण श्रद्धा है और अपने गुरु में श्रद्धा है, उनको ही वैदिक ज्ञान जो है
उनको ही वैदिक ज्ञान जो है अपने आप प्रकट होता है। माधवाचार्य ने अपनी मथुरा स्तुति में कहा है, भक्तिर एवेनम ज्ञाति भक्तिर एवेनम दर्शयति भक्ति वशः पुरुषो भक्तिर एवे भूषे भक्तिर एवे भूयसी। भक्ति व्यक्ति को भगवान की तरफ ले जाती है और भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति भगवान को कंट्रोल कर पाती है, भक्ति से ही भगवान को कंट्रोल किया जा सकता है। हेना मते दिग्विजय पाइला मोचन हेना गौर सुंदर अद्भुत कथन। इस प्रकार से दिग्विजय पंडित चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद में इस भौतिक जीवन से उद्धार हो गया उसका। इस प्रकार से गौर सुंदर के जो है ये महत्वपूर्ण कथा है। दिग्विजय जिनी लेना श्री गौर सुंदर सुनी लेना, यहाँ सब नदी नगर। थोड़ी देर में पूरे नवद्वीप में ये समाचार फैल गया कि गौर सुंदर ने दिग्विजय को हरा दिया है। सकल लोके रहेला महाश्री जान निमाय पंडित है महाविद्वान। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, नवद्वीप के लोगों को, कि सबने बोला कि निमाई पंडित तो बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा पंडित है, निमाई पंडित तो बहुत बड़ा विद्वान है। दिग्विजय हरिया चलीला जार थाई एत बड़ पंडित हर कोथा सुनी नाई। उसने दिग्विजय को भी हरा दिया है। हमने इतना बड़ा विद्वान, निमाई जैसा विद्वान पंडित नहीं सुना कभी, ऐसा कभी विद्वान पंडित देखा नहीं, कि न कभी सुना ऐसा। सार्थक करे न गर्व निमाई पंडित एवेस तहाना विद्या हाइले विदित। निमाई पंडित का जो गर्व है वो सही है। अगर निमाई पंडित गर्व करता है तो उसका मतलब सही है, क्योंकि वो इतना विद्वान है और अब तो उसकी रेपुटेशन जो है पूरे विश्व में फैल गई। केहा बोले ए ब्राह्मण यदि न्याय पदे भट्टाचार्य है तबे कथा न। किसी ने बोला कि अगर निमाई अगर न्याय का अध्ययन कर लेगा वो बहुत बड़ा भट्टाचार्य बन जाएगा। केहा बोले भाई मिली सर्व जने बदस्मिहा बलिपद विधि बताने। किसी और ने बोला कि ओ ब्रदर, हम सब मिलके उसको बाद सिम्मा टाइटल देते हैं। बाद सिम्मा जो है रामानुज संप्रदाय के एक वैष्णव का नाम है। वो सिंह के समान था, बाद सिंह, वो सिंह के समान था। वो मायावाद की फिलोसॉफी को उसने, मायावाद के सिद्धांत को उसने बहुत नष्ट करवा दिया था। तो इसलिए कभी भी कोई स्कॉलर, कोई विद्वान दूसरे विद्वान को हराता है तो उसको बोला जाता था, उसको बादी सिम्मा का टावर दिया जाता, बादी सिम्मा। एना से तहानाती माया रे बड़ाई एत देखिया ओ जानी बारे शक्ति नहीं। इस प्रकार सारे लोगों को देखते हुए भी भगवान की माया के प्रभाव से लोग उनको समझ नहीं पाए, लोग निमाई पंडित को समझ नहीं पाए। यही मत सर्वनो दीपे सर्वजने प्रभु रसत कीर्ति सबे घोष सर्वगाने। इस प्रकार से नवद्वीप में सबने भगवान की शुद्ध महिमा को फैलाया पूरे नवद्वीप में। निमाई पंडित की महिमा इस प्रकार से प्रकाशित होने लगी।
नवदीप वसिरा चरण नमस्कार, ए सकल लीला देखी पारे शक्ति जार। मैं वृंदावन दास ठाकुर कर रहे, मैं नवदीप के सारे वासियों को प्रणाम करता हूँ जो ये सारी लीलाएं देख पाए। गौर सुंदर ने सारी लीलाएं नवदीप मायापुर में की और वृंदावन दास ठाकुर उनको सबको प्रणाम करते हैं। जय सुनिए गौरांगी रति की विजय जय, कोथा उत्ताहना पराभाव नहीं है। जो भी भगवान गौरांग के दिग्विजय को हराने वाले इस प्रसंग को सुनता है वो कहीं पे भी उसकी हार नहीं होती। विद्या रस गौरांग अति मनोहर, यहाँ जय सुने है तारा अनुचर। जो कोई भी इस प्रकार से एंचेंटिंग बहुत से आकर्षक लीलाएं सुनता है गौरांग महाप्रभु के, वो जरूर उनका भक्त बन जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद चांद जन वृंदावन दासता छो पद युग का। नित्यानंद इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मेरा प्राण और आत्मा मान के मैं वृंदावन दास उनके चरणों की महिमा को गाता हूँ। इस प्रकार से ये दिग्विजय पंडित के साथ उनकी जो लीला है वो समाप्त होती है। इसके पश्चात हम अभी स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। भगवान का ईस्ट बंगाल में, भगवान का पूर्व बंगाल मतलब जो भी बांग्लादेश है उधर जाना, यात्रा करने जाना, और लक्ष्मी जी का जो है, लक्ष्मी प्रिया जो थी उनकी पत्नी, उसका शरीर छोड़ना, ये लीला है, यह भी हम श्रवण करेंगे। तो इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से भगवान पूर्व बंगाल की यात्रा करते हैं। पूर्व बंगाल की जो जो लीला है उसका हम श्रवण करेंगे इस चैप्टर में। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर। गौर सुंदर की जय हो, नित्यानंद के प्रिय भगवान गौर सुंदर की जय हो। जय जय श्री प्रद्युम्न मिश्र जीवन, जय श्री परमानंद पुरी प्राणधन। उन भगवान की जय हो, निमाई पंडित की जय हो, जो प्रद्युम्न मिश्र की लाइफ है, जो प्रद्युम्न मिश्र का जीवन है, जो प्रद्युम्न मिश्र के प्राण है। उन निमाई पंडित की जय हो जो परमानंद पुरी का जीवन का लक्ष्य। इसमें प्रद्युम्न मिश्र का जो वर्णन आया तो प्रद्युम्न मिश्र जो है एक ब्राह्मण फैमिली में, उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। उनकी उस जीवन को पवित्र बनाने के लिए निमाई पंडित ने उनको रामन राय के पास भेजा था। रामन राय तो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वो महाभागवत थे, वैष्णव आचार्य थे। प्रद्युम्न मिश्रा ने उनसे प्रद्युम्न मिश्रा ने उनसे भगवान कृष्ण के बारे में सुना उनके शिष्य के रूप में, और इस तरीके से उनको निमाई पंडित की कृपा मिली। यहाँ पे निमाई पंडित को प्रद्युम्न मिश्रा के प्राण कहा गया है। क्यों कहा गया है? वो एक
आदर्शग्रस्त था। भक्तों की सेवा करना, सन्यासियों की सेवा करना, वो सब करता था प्रद्युम्न मिश्र। परमानंदपुरी, जो पुरी गोस्वामी या गोसाई बोलते, वो जो चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति की भक्ति का वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसके मिडिल रूट थे, मतलब मध्य वाले मूल थे। वो माधवेंद्रपुरी के 9 शिष्यों में से थे। उनका जन्म त्रिहुट गांव में हुआ था और परमानंदपुरी पूर्व कृष्ण लीला में उद्धव थे। आगे कहा गया, जय जय सर्व वैष्णव धन प्राण, कृपा दृष्टि करे प्रभु सर्व जीवे त्राण। उन सब वैष्णव की जय हो। उन निमाई पंडित के जो सारे वैष्णव के प्राण धन है। हे निमाई पंडित, हे भगवान, कृपया हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार कीजिए अपनी कृपा दृष्टि से। आदि खंड कथा भाई सुने एक मने, विप्र रूपे कृष्ण विहारी लेना जय मन। मेरे प्रिय भाई, ध्यान पूर्वक आदि खंड के इन विषयों को सुनेंगे, जिसमें कृष्ण के जो लीला है एक ब्राह्मण के रूप में बताई गई, क्योंकि कृष्ण ने इस लीला में, गौर लीला में, एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के यहाँ जन्म लिया निमाई पंडित के रूप में। एक ब्राह्मण की लीला है जो वास्तव में कृष्ण है। न मते वैकुंठ नायक सर्वक्षण, विद्या रसे विहारे न लाई शिष्यगण। इस प्रकार से जो वैकुंठ के नाथ हैं, वैकुंठ के स्वामी हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट, अपने विद्यार्थी जीवन के समय वाली लीलाओं को पूरा एंजॉय किया। सर्वनवदीपे प्रति नगरे नगरे, शिष्यगण संगे विद्या रस क्रीड़ा कर। भगवान निमाई पंडित ने अपने विद्यार्थियों के साथ में सारे स्कॉलिस्टिक पास टाइम अपने स्टूडेंट के साथ में सारे लीलाओं का आनंद लिया पूरे नवद्वीप गांव में। पूरे नवद्वीप में घूम घूम के अपने विद्यार्थी जीवन की लीलाओं का आनंद लिया। उस समय जो नवद्वीप में गांव थे और द्वीप थे, उनको नगर बोला जाता है, जैसे गंगा नगर, काजिर नगर, कुलिया नगर, विद्या नगर, जान नगर। सर्व नवद्वीपे सर्व लोके हैला ध्वनि, निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि। सब पूरे नवद्वीप में सबने सुना कि निमाई पंडित जो है शिक्षकों में सबसे महान शिक्षक है। बड़ा बड़ा विषय सकल तोला हैते, नामिया करे न नमस्कार बहुमते। बड़े बड़े जो धनवान, बड़े बड़े धनवान थे, वो भी अपनी पालकी से उतर के निमाई पंडित को रिस्पेक्ट किया करते थे, सम्मान किया करते थे नवद्वीप में। प्रभु देखी मात्र जन में सवारस, साधवश नवद्वीपे है ना नहीं जेना है बस। हर कोई व्यक्ति सम्मान और आदर के साथ में भगवान को प्रणाम करता था उनको देख के। नवद्वीप में ऐसा कोई नहीं था जो उनके नियंत्रण में नहीं था। नवद्वीपे जारजत धर्म कर्म करे, भोज्य बस अवश्य पाथे आ प्रभु घरे। जब भी नवद्वीप का कोई रेसिडेंट कोई भी पुण्य वाला कर्म करता,
कोई भी अच्छा कार्य करता तो सबसे पहले निमाई पंडित के घर में कुछ कपड़े और भोजन भेज देता था। ये उस समय में हिंदू समुदाय में ये प्रथा थी कि जो बेस्ट टीचर होता है, सबसे अच्छा शिक्षक होता है, उसको रिस्पेक्ट और सम्मान दिया जाता है। तो हर कोई व्यक्ति उनको राइस और क्लॉथ, चावल और कपड़े भेंट करता था निमाई पंडित को। निमाई पंडित सब टीचरों में, सब शिक्षकों में सर्वश्रेष्ठ था नवदीप में। इसलिए सब लोग कोई भी अच्छा कार्य करते सबसे पहले निमाई पंडित के घर भिजवाते थे। प्रभु से परम व्यासी ईश्वर व्याभान, दुखी तेरे निरावधि देन नमस्कार। निमाई पंडित ने जो लीलाएं बताई, बहुत उदार व्यक्ति की लीलाएं बताई। भगवान का ऐसा स्वभाव है, बहुत उदार है। और निमाई पंडित ने हमेशा गरीब लोगों को उपहार दिए। दुखी रे देखिले प्रभु बड़ दया करी, अन्न वस्त्र कड़ी पाती देने गौर है। जब भी गौर हरि किसी गरीब व्यक्ति से मिलते हैं, उनको राइस, क्लॉथ और कुछ धन देते थे करुणा के कारण। तो ये जो उदारता है, ये ब्राह्मणों के नेचर में है। लेकिन जो मिजरलीनेस है, जो कृपणता है, कंजूसता है, वो नॉन ब्राह्मण जो है उनके स्वभाव में होता है। निरावधि अतिथि ऐसे प्रभु घरे जार जैन योग्य प्रभु देन सभा का। अतिथि डेली भगवान के घर में विजिट करते थे और जो भी उनके यहाँ आता था उसको सबको संतुष्ट करते थे, हर एक को संतुष्ट करते थे। कौन दीना सन्यासी ऐसे दास बिस सभा निमंत्रण न प्रभु हैया हरीश। कई बार 10-20 सन्यासी आते थे उनके घर और भगवान बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको लंच के लिए इनवाइट करते थे। क्योंकि नवद्वीप के सारे वासी वर्ण आश्रम धर्म को पालन करते थे, इसलिए कई बड़े बड़े सन्यासी भी अलग अलग प्लेस से गेस्ट के रूप में उनके घर में आते थे। एक तरफ तो निमाई पंडित ने गरीबी को हटाया, दुख को हटाया, कष्ट को हटाया। दूसरी तरफ उन्होंने एक आदर्श ग्रस्त की लीला की, सन्यासियों की सेवा करके। भगवान ने शेल्टर और फूड दिया, आश्रय दिया और भोजन दिया सन्यासी को। इस प्रकार से वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, आदर्श ग्रस्त के पूर्ण आदर्शग्रस्त के पूर्ण उदाहरण है। ये हर एक ग्रस्त की ड्यूटी है, वर्णाश्रम के धर्म का पालन करे, सन्यासियों को भोजन और आश्रय प्रोवाइड करे, जो सारे देश में घूमते रहते हैं ग्रस्तों के कल्याण के लिए। आगे देखा जाता है कि कई जो आसक्त ग्रस्त हैं, बहुत भौतिक जगत में आ सकते हैं, उन्होंने कई बार ईर्ष्या के कारण सन्यासी को चीट किया, उनका हिस्सा लिया और धीरे धीरे वर्णाश्रम धर्म जो है कमजोर हो गया, नष्ट हो गया। बाद में तो ऐसा हो गया कि कई गृहस्थ के समझने लग गए कि हमारी ड्यूटी होगी, हमारा कर्तव्य है कि हम सन्यासी को चीट करें। हालांकि भगवान जो है बहुत बड़े प्रॉस्पेरस धनी धनी ग्रस्त ने ऐसी लीला नहीं की। वो कई बार फिर भी 10-20 सन्यासी को इनवाइट करते थे अपने घर में भोजन के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए किस तरह से सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। क्षण कहीं बात
सही क्षणे कही पथ यन जन निरे कुदी सन्यासी रे भिक्षा झट करी बार। कई बार वो तुरंत सूचना भेज जाते हैं अपनी माता को, माता 20 सन्यासी आ रहे हैं, उनके लिए लंच अरेंज करो। घरे किच्छु नहीं आई चिंते मने मने कूदी सन्यासी रे भिक्षा हईवे के मने। चिंते ही है न नहीं जानी कौन जने सकल संभारानी देसी। एक बार घर पे कुछ नहीं था, लेकिन निमाई पंडित ने संदेश भिजवाया कि 20 सन्यासी आ रहे हैं। सच्ची माता ने सोचा मैं 20 सन्यासी के लिए कैसे भोजन बनाऊंगी। जैसे ही वो सोच रही थी उसी समय कोई व्यक्ति आया और उसने बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है, जो सामान है, अन्न और ये बहुत सारा ला के दे दिया। पता नहीं कौन था, किसने, लेकिन वो ला के दे दिया। आगे 18वें श्लोक में बोल रहे हैं, तबे लक्ष्मी देवी गिया परम संतोषे रामदे ने ना राम ने ना विशेष तबे प्रभु आसी विशेष प्रभु आसी। लक्ष्मी देवी जो लक्ष्मी प्रिया थे, जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, उन्होंने वो सारे जो ऑफरिंग था उसको पूरा संपूर्ण संतोष के साथ में तैयार किया और फिर जो है भगवान घर पर आ गए। सन्यासी गणेरा प्रभु अपने वासिया तुष्ट करी पाथाय ना भिक्षा करिया। भगवान ने स्वयं देखा किस तरह से सन्यासी को भोजन किया जा रहा है। जब ये सारे सन्यासी पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने उनको विदाई दी। सन्यासी का धर्म है कि वो अग्नि को यूज नहीं करते हैं। उनका जो कुकिंग होता है वो ब्राह्मण लोग करते हैं। तो सन्यासी जो अग्नि यूज नहीं करते हैं, वो जो ब्राह्मण वो जो ब्राह्मण लोग हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग फायर यूज कर सकते हैं, अग्नि यूज कर सकते हैं। पहले हर ब्राह्मण के घर में एक विष्णु का मंदिर हुआ करता था और सन्यासी लोग जो है वही भोजन ग्रहण करते थे जो विष्णु के लिए बनाया हुआ है। और बाकी लोगों के घर में नॉन वेजिटेरियन हो सकता है देवी देवताओं को भोग लगाने में, इसलिए जो है सन्यासी लोग केवल ब्राह्मणों के घर में ही भोजन करते थे। हे मत यत के अतिथि ऐसी है सबारे जिज्ञासा करे न कृपा में। इस प्रकार से दयालु भगवान है, वो अपने गेस्ट की हर एक गेस्ट की इच्छा को पूरा करते हैं। भगवान पूछते थे अपने गेस्ट से कि उनको क्या कोई किसी चीज की आवश्यकता है, भोजन की या किसी पेय पदार्थ की आवश्यकता है। ग्रस्तेर महाप्रभु सिखाए न धर्म अतिथि रे सेवा ग्रस्तेर मूल कर्म। महाप्रभु ने ग्रस्तों को सिखाया है कि हर एक हाउस होल्डर ग्रस्त की ड्यूटी की वो अपने अतिथि को सेवा करे। ग्रस्त ही अतिथि सेवा न करे पशु पक्षी ऐते आधम बलि तर। अगर एक ग्रस्त जो अपने घर में अतिथि की सेवा नहीं करता है, उसको पशु और पक्षियों से भी नीचा माना जाता है। आगे बोलेंगे जारा माना था के किच्छु पूर्व दृष्टा दोषे सही तृण जल भूमि दिव्य का संतोष।
अगर किसी पापपूर्ण कार्य के कारण अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो अपने गेस्ट को, अपने अतिथि को एक खाली चटाई बिछा दे, कुछ जल दे दे और एक विश्राम करने के लिए स्थान दे दे। तृणादि भूमिर उदकम वाक् चतुर्थी। तृणादिमि भूमिर उदकम वाक् चतुर्थी च वा सुमृत। एतानि अपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ति कदाचन। किसी व्यक्ति के घर में अन्न की कमी हो सकती है या दूसरे खाद्य पदार्थ की कमी हो सकती है गरीबी के कारण, बट एक चटाई, जल और रेस्ट करने का स्थान और मधुर शब्द, ये तो हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है, हर किसी के लिए रहते हैं। सत्यवाक्य कहिबे का, सत्य वाक्य कहिबे का करि परिहार, तथापि आतिथ्य सुने न है तहा। अकेतवे चित्ते सुखे जाने जे न शक्ति, ताहा करी ले बलि अतिथिरे भक्ति। अतएव अतिथिर आपने ईश्वर, जिज्ञासा करे न अति परम आदर। अगर किसी व्यक्ति के पास ऑफर करने के लिए, अतिथि को देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसे क्षमा मांगनी चाहिए, बिना कपट के क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार से वो अपने अतिथि का उपेक्षा करने के लिए दोषी नहीं है। अगर कोई गृहस्थ हैप्पीली सर्व करता है अपने गेस्ट का, बिना बिना कपट के और उसकी क्षमता के अनुसार, उसको हॉस्पिटेबल समझा जाता है। मतलब वो आतिथ्य करने योग्य है। इसलिए भगवान स्वयं अतिथियों को बुलाते थे और उनका सम्मान करते थे। से सब अतिथि परम भाग्यवान, लक्ष्मी नारायण जाने करे अन्नदान। सारे जो गेस्ट थे बहुत भाग्यशाली थे। सारे अतिथि बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि जो भोग भोग्य पदार्थ थे वो सीधे लक्ष्मी नारायण से मिलते थे। क्योंकि निमाई पंडित और उनकी पत्नी तो लक्ष्मी नारायण है, साक्षात लक्ष्मी नारायण। जिन गेस्ट को निमाई पंडित के यहाँ भोजन मिलता था नवदीप धाम में, वो करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा भाग्यशाली है एक साधारण व्यक्ति के यहाँ से उनको अगर राइस दाल मिले तो। जारा अन्न ब्रह्मधीरा आस अनुक्षण है न से अद्भुततः खाए ये तेज। निमाई पंडित के यहाँ, निमाई पंडित के यहाँ जो भोजन मिलता था ब्राह्मणों को और सन्यासियों को, वो देवी देवता भी ऐसे भोजन की प्रार्थना करते थे। ब्रह्मा जी भी ऐसे भोजन की प्रार्थना करते थे। केहा केहा हितो मध्य कहे अन्य कथा, से अनेरा योग योग्यन्य न है सर्वथा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार का भोजन संभव नहीं है प्राप्त करना। ब्रह्मा शिव सुख व्यास नारद आदि करी, सूर सिद्ध आदि यत स्वच्छंद विहारी।
लक्ष्मी नारायण तेन नवदीपे जानी सबे ऐसे न भिक्षु करे रूपे। ब्रह्मा शिव सुखदेव, ब्रह्मा शिव सुखदेव व्यासदेव नारद और दूसरे जो देवता और सिद्ध थे, जो अपनी इच्छा से भ्रमण करते रहते थे, वे सब जानते थे कि लक्ष्मी नारायण ही निमाई पंडित और लक्ष्मी प्रिया के रूप में नवदीप में आए। इस प्रकार से सब लोग कोई निमाई पंडित के घर में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षुक के रूप में जाते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाएं नवदीप धाम में किया करते थे। तो आज चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को हम यहीं पे विराम देते हैं। और इनके आगे की जो लीलाएं हैं वो हम कल के क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् चैतन्य भागवतम की जय। श्रीमद् नवदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।